अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग लिखते हैं और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मतलब x, दो इनपुट है a प्लस बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सिंबल है ऐसे, ठीक है, ये है और ऑपरेशन, ठीक है, ऐसा सिंबल है, ओके। और ये a है, ये b है, ये x है, ओके। अब इसका कैसे ट्रूथ टेबल निकलेगा? a है, देखो a है, b है, ठीक है, ये x है, ऑब्वियस है, देखो और कर रहे हैं 0 0, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है, ओके। और ऑपरेशन को आप ऐसा समझ सकते हो, देखो और ऑपरेशन का मतलब तो आप अगर सर्किट से समझो तो ऐसा है, सर्किट से ऐसा समझो, और यहां बल्ब है, यहां मान लेते हैं बल्ब, ठीक है। तो अगर ये ऑन है तो भी जल जाएगा, ये ऑन है तो भी जल जाएगा, और दोनों ऑन है तो भी जल जाएगा। और जल जाना मतलब 1 हो गया। ये स्विच ऑन है, ये ए है, ये बी है, ये ऑन है मतलब 1 है तो भी वैल्यू 1 निकल जाएगा, चल जाएगा। ये ऑन है, ये ऑफ है तो भी 1 मिल जाएगा, और दोनों ऑन है तो भी जल जाएगा। यानी इसको कैसे लिखेंगे ट्रूथ टेबल? दोनों ऑफ है तो ऑफ, ये ऑन तो ऑन, ये ऑन तो ऑन, और दोनों ऑन तो ये है और ऑफ, ठीक है। एंड ऑपरेशन, ए बी, सिंबल है ऐसा, ठीक है। अगर सर्किट वाइज देखा जाए तो ये है कहानी। ए और बी दोनों ऑन है तभी जलेगा, यानी ए बी और एक्स क्या होगा? दोनों ऑफ है ऑफ, एक भी ऑन है ऑफ, एक भी ऑन है ऑफ, और दोनों ऑन है तभी जलेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद देख लो नैंड ऑपरेशन। नैंड मतलब क्या लिखाए थे? नॉट एंड एंड। ये पहले नॉर ले लेते हैं, और है तो नॉर ले लेते हैं, नॉर ऑपरेशन, यानी और प्लस नॉट, और में नॉट लगाए, यानी और जो है उसमें क्या लगाएंगे? नॉट, ठीक है, ओके। और में नॉट लगाए, इसका क्या ऑपरे, देखो कैसा शेप होगा, ध्यान दो, ऐसा, 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 और यहां पे जो नॉट वाला वो था वो लगा दिए, ठीक है। ए बी और ए प्लस बी का बार, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा देख लो, ए बी, ए प्लस बी पहले लिख लो और ए प्लस बी का पार कर दो, क्या होगा? 0 0 ए प्लस बी 0, तो ये उसका पार क्या हो गया? 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, ये है ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? ए प्लस बी पार, ठीक है। अब देखो नैंड मतलब ए बी नॉट, ए बी नॉट, ठीक है। ए बी नॉट क्या हो गया बताओ? ठीक है। अच्छा ए बी नॉट इसके इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू
ए नॉट बी नॉट दोनों अलग है, ठीक है, इसलिए पूरा में बार, ठीक है। यहां देखो, तो देख लेते हैं इसका क्या सिंबल है नैंड का, ऐसे एंड पहले लिख लीजिए, ध्यान दो, एंड पहले लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए एंड, और आगे में गोल दे दीजिए, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं, बी ए बी बार, ठीक है। क्या क्या होगा, 0 0 ए बी बार 1, बार कर दिए 1 1 0 0 1 0 1 0 1 और 1 1 1 0 ए बी बार, ठीक, ठीक है। अगर हम ए बार निकालें, अब बी बार निकालें, ए बार क्या हो गया बताओ, 1 0 1 0, बी बार क्या हो गया, 1 0 1 0 नहीं, अच्छा 1 1 0 0, ठीक है। अच्छा अगर हम ए बार बी बार का एंड करें, ए बार एंड बी बार, ठीक है, ए बार एंड बी बार, इन दोनों का एंड करें तो 1 0 0 0, ठीक है। तो देखो, तो यहां से मैच करो तो ए बार बी बार ए प्लस बी का बार आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ए बार बी बार जो है, दैट इज इक्वल टू ए बार बी बार, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। ए बार बी बार आप ट्रूथ टेबल से जज कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा ए बार प्लस बी बार निकालो, तो ए बार प्लस बी बार, देखो तो ए बार प्लस बी बार क्या होगा, ए बार और बी बार का, इधर इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए बार प्लस बी बार क्या होगा, इन दोनों को और करेंगे 1, इन दोनों को और करेंगे 1, इन दोनों को और करेंगे 1, इन दोनों को और करेंगे 0, ठीक है। देखो तो ये आउटपुट और ये आउटपुट बराबर है, ये आउटपुट और ये आउटपुट बराबर है, तो यहां से एक और चीज सीखने को मिला, ए बी बार इक्वल टू मिला ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और इधर क्या मिला था, ए बार प्लस, मतलब अगर इस टाइप का कोई ऑपरेशन थे, ठीक है, तो आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई दिस, तो इधर का एक ट्रूथ टेबल लिया, इधर का वेरीफाई, हाँ भाई हो गया, समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो अच्छा अगर हम इसको ए बार बी बार को, इसको और इसको, अगर इसको और इसको लॉजिक गेट इसका ड्रॉ करें, कैसा लॉजिक गेट ड्रॉ होगा, ध्यान दो। अगर हम ए बार बी बार को दिखाना चाहे, ए बार प्लस बी बार कैसे होगा, ध्यान दो। एक इनपुट क्या लिए, ए बार लेना है, तो पहले ए लिए, ए का ऐसे लगा दिए तो क्या मिला, ए बार, फिर क्या लिए, बी, बी का ऐसा इनपुट लिए तो क्या मिलेगा बताओ, बी बार। अब इन दोनों को हमको एक जगह फीड करना है, किसमें, और ऑपरेशन में, क्या हो गया, ए बार प्लस, ये हो गया इसका, क्लियर है, ओके। अगर ए बार और बी बार इसको करना है तो कैसे करेंगे बताइए, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन रहता है जेई मेन में, जेई मेन में हर टाइप का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ ट्रूथ टेबल कर लिए तो पूरा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहता है
है ना सिलेबस में, हम तो कल दिखा रहा उसको, बच्चा है सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है, मेंस में है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ए, ए बार, बी, बी बार, ठीक है, और ये दोनों ऑपरेशन उठाए और उसको क्या कर दिए, एंड कर दिए। क्या मिलेगा, ए बार प्लस, नहीं ए बार एंड कर दें, ए बार इंटू बी बार, डन, ठीक है। अब बता जॉर गेट, यहां सिग्नल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं सिग्नल वाला क्वेश्चन लंबा लेते चलेंगे तो आ जाएगा, हाँ ठीक है। जॉर ऑपरेशन, जॉर ऑपरेशन लिखे एक्स इक्वल टू ए जॉर बी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या ए प्लस बी ऐसे भी लिखते हैं, पर प्लस में बोल देते हैं, ठीक है। और ये होता है एक्स इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, जॉर ऑपरेशन, ठीक है। इसको कहता है जॉर ऑपरेशन। और इसका सिंबल कैसे है देख लो, इसका ये सॉरी लॉजिक गेट इसका कैसे, ऐसे ऐसे ए गया बी गया, ऐसा और फिर ऐसा ड्रॉ करते हैं, और ठीक है, ए जॉर बी, ए जॉर, क्लियर है। और ट्रूथ टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो, देखो ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी, ध्यान दो, ए बार लिख लो, बी बार लिख लो, ए बी बार लिख लो, ए बार बी लिख लो, ए और बी लिख लो, ए बी बार प्लस ए बार बी, दैट इज ए और, ठीक है। तो कैसे करेंगे ट्रूथ टेबल, देखो 0 0 1 1 ए बी बार, ए बी बार जीरो एंड है, ए बार बी जीरो, और इन दोनों का और क्या हो गया 0 1 1, ठीक है। याद रखने के लिए दोनों जीरो तो भी जीरो, दोनों वन तो भी वन, तो भी जीरो, तो भी जीरो, और एक जीरो एक वन में, जैसे यहां पर देख लो, इसमें क्या है, एक जीरो एक वन में आउटपुट है, लेकिन वन वन में भी आउटपुट है, लेकिन जोर ऐसा है कि इसमें भी जीरो आ जाता है, 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, पर 1 1 पे जीरो, हाँ दोनों सेम हो तो जीरो, और दोनों अलग अलग हो तो आउटपुट मिलेगा। तो देख लो ए बार जीरो, बी बार जीरो, ए बी बार जीरो, ए ए जीरो, ये वन, वन जीरो, ए बी बार जीरो, ए बार बी वन, और इन दोनों का और वन, 1 0 0 1, ए बी बार 1 0, तो ये 1, ठीक है, क्लियर है। बनाएंगे कैसे, ए और बी बार, ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ए, ठीक है, इधर बी, तो पहले बी से हम निकाल लिए बी बार, निकाल लिए, इन दोनों को एक सिग्नल में दिए, एंड करवा दिए, इन दोनों को एंड करवा दिए, क्लियर है, ध्यान दो, ए बी बार। अब क्या करना है, यहां से एक सिग्नल लेंगे, नॉट ले लिए, यानी ए नॉट, और यही सिग्नल बी ले लिए, बी, और इन दोनों को क्या करा दिए, फिर एंड करा दिए, ए बार बी, ठीक है।
अब इन दोनों को क्या करा दिए, और इन दोनों को करा दिए और, आ गया। क्लियर है? ए लिए, बी का बी नॉट लिए, दोनों को एंड कराए, तो ये हुआ ए और बी का नॉट एंड, ए बार बी का एंड, और दोनों को फिर और करा दिए। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके। अब मान लेते हैं हम ऐसा सिग्नल ले लेते हैं, सिग्नल वाइज भी देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। हम सिग्नल ड्रॉ कर दे रहे हैं ए बी का, और कुछ ऑपरेशन है उसका आप सिग्नल ड्रॉ करना। कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, एक और देते हैं 7, एक और देते हैं 8। ठीक है, सिग्नल ऐसा है ए का, बी का सिग्नल है, बी का सिग्नल है ये। आप ऑन ऑफ समझा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके। बी का ये सिग्नल है, आपको सिग्नल ड्रॉ करना है ए प्लस बी, आपको ड्रॉ करना है सिग्नल ए प्लस बी का, ए बी का, पहले ए बार का, बी बार का, ठीक है, ए प्लस बी का ए, ठीक है, ए प्लस बी के बार का, ए बी बार का, ओके। उसके बाद ए बार प्लस बी बार का, ए बार बी बार का, देखना है ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, वही था। ठीक है, उसके बाद ए और बी का, उसका सिग्नल समझ में आ रहा है कैसे होगा? हाँ, नहीं है सिलेबस, हो सकता। हाँ, सिग्नल ड्रॉ करना। ठीक है, डन। इसको अच्छे से करके आइए, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से उठा के बना के आइएगा 5-10। ओके, बने ना बने जैसा भी हो, तो अगले क्लास में आते ही 7-8 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रिवाइज करके आओगे तो बहुत अच्छे से सब बन जाएगा। उसके बाद फिर पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे, पीएन जंक्शन एच डायोड, जो कि बोर्ड में है। ठीक है, चलिए।